नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये भी वादा कांग्रेस का ही था। जब देश में विभाजन हुआ और वहां पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता था, उस दौरान वो सभी भारत में भागकर आना चाहते थे। तब कांग्रेस ने कहा था कि आप यहां आइए, आपको यहां नागरिकता दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को CAA को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया भी जा रहा है। CAA केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। बता दें कि नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए CAA का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर मुसलमानी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए थे। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा CAA के पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये चुनाव विकास के खिलाफ भ्रष्टाचार के बारे में है। ये चुनाव भारत बनाम NDA के बारे में नहीं, ये भ्रष्ट शासन बनाम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के बारे में है। ये चुनाव उन लोगों के बारे में है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित करना चाहते हैं, बनाम उनके बारे में जो विदेश नीति के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आइए बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन था। 17वीं लोकसभा की कार्रवाई के आखिरी दिन राज्यसभा में जयंत चौधरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। रालोद चीफ ने जैसे ही राज्यसभा में बोलना शुरू किया, कांग्रेस भड़क उठी और उपराष्ट्रपति से सवाल किया कि आखिर जयंत चौधरी को किस नियम के तहत अचानक बोलने का मौका दिया गया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद शनिवार को राज्यसभा में जयंत चौधरी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि आखिर उन्हें किस नियम के तहत बोलने दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सवाल करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, मगर जयंत चौधरी को अचानक राज्यसभा में किस नियम के तहत बोलने दिया गया है। आप हमेशा मुझसे नियम की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति ने सदन में कहा कि केवल जयंत ही बोलेंगे। इसके बाद जयंत चौधरी ने कहा कि मैं सांसदों के विरोध से बहुत ज्यादा दुखी हूं। जितने महान नेता आए हैं, सबने किसी न किसी से कुछ सीखा ही है। चौधरी चरण सिंह ने गांधी, शास्त्री सबसे सीखा। चौधरी चरण की पहचान किसान के रूप में है। सम्मान पर राजनीति ठीक नहीं है। हम सब कब तक बटे रहेंगे? 10 साल में मैं विपक्ष में हूं, मैंने ये महसूस किया कि ये सरकार चरण सिंह के आदर्शों को समझती है। जयंत चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर PM नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उनका आभार जताया। मुझे तो समझ नहीं आया ये हुआ क्या। अगर मैं
चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न सरकार ने दिया है, ये क्या मेरा दायित्व नहीं बनता या अधिकार नहीं बनता कि मैं सदन की कार्रवाई में उस बात को रखूं, धन्यवाद दूं, जो भावनाएं किसानों की है, देश भर के लोगों की है, मैं उसको व्यक्त करूं। तो ये बिल्कुल ही अजीब सी बात हुई है और ये लोगों के गले से बात उतरेगी नहीं। मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। भारत रत्न जब दिया जाता है तो इसी समय दिया जाता है? क्या इनका दावा ये है या पेशकश ये है कि जिस साल में चुनाव है उस साल सरकार को भारत रत्न किसी को ना दे? तो एक तो टाइमिंग पे जो लोग सवाल कर रहे हैं, यही समय है देने का। सेकंड, भारत सरकार, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब सत्ता में लोग होते हैं, किस आधार पे फैसले लेते हैं? राजनीतिक लाभ कहां मिलेगा, कहां लोगों की भावनाएं किस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। अगर कोई जनता की भावना को समझते हुए, जिनको 37 साल में भारत रत्न नहीं मिल पाया, तमाम सरकारें आई और चली गईं, किसी ने नहीं दिया, अगर उनको सम्मान देना चाहती है सरकार, तो उसमें कौन सी डील है और क्या बुरा किया? जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न मिला है, लोगों के भीतर एक नई जिज्ञासा पेश की है। ये पुरस्कार नहीं, उम्मीद है। ये बहुत बड़ी जीत है। जो सरकार जमीन समझती है, वही चौधरी चरण सिंह का इतना बड़ा सम्मान कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।